ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों की अति प्रिय परम आदरणीय दादी जानकी जी कहते हैं कि हमारे जो आदि रत्न हैं वो हमारे पूर्वज हैं। देवताएं भले पूज्य हैं पर उन्हें पूर्वज नहीं कहेंगे। पूर्वज डायरेक्ट ईश्वर की संतान हैं। वे झाड़ के फाउंडेशन में इस तरह से बैठे हैं जो सारे झाड़ को शक्ति दे रहे हैं। भले ही आज ये पूर्वज शरीर में नहीं है पर जब थे तो उनका त्याग, तपस्या, सेवा अति विशेष थी। दादी जी कहते हैं तपस्या का अर्थ होता है एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इन्होंने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। मन, वाणी, कर्म से सभी ने सेवा की। दादी जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं, मम्मा तो जगदम्बा माँ है। बाबा के ज्ञान को सुनना, समाना और स्वरूप में लाना ये मम्मा की पहचान थी। यज्ञ माता होकर रही थी कुमारी, मैंने आंखों से देखा। दादी जी बताते हैं कि मम्मा को ज्ञान में आए 1.5 साल ही हुआ था जब मैंने उनको देखा। मुझे क्वीन मदर ने कहा, क्वीन मदर यानी बड़े दीदी की माता जी। उन्होंने कहा कि क्या आपने मम्मा को देखा? मैं समझ नहीं पाई कि मम्मा किसको कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मम्मा को तो देखना चाहिए ना। तब मैंने देखा और मुझे लगा कि मम्मा कुमारी नहीं, जैसे कि माँ है। माँ माना गंभीरता, रूहानियत और सच्चाई की मूर्त। उन दिनों बाबा क्लिप्टन पर मुरली लिखते थे और फिर मम्मा को भेजते थे। मम्मा पढ़कर सुनाती नहीं थी परंतु पढ़कर पहले अपने अंदर समाती थी और फिर जुबानी ऐसा सुनाती थी कि हम सब वंडर खाते थे। ऊपर में एक बड़ा हॉल था और कोने में मम्मा का कमरा था। वहां आंगन में बाबा की याद में मम्मा बैठी रहती थी। सुबह सुबह नीचे उतरती थी तो पहले भंडारे की तरफ जाती थी। एक दिन हम सब सोए हुए थे तो मम्मा ने हमको कहा, तुम्हारी तो मंदिरों में पूजा हो रही है और तुम सब सोए हुए हो। तब से हम सबको लगा हमें जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो मैं भक्ति मार्ग की आदत अनुसार जल्दी उठ जाती थी, लेकिन बाकी सभी बहनें छोटी छोटी थी। दादी ने बताया कि दादी चंद्रमणि सिर्फ 13 साल की थी और दादी कुमारका 14 साल की, और मम्मा जब यज्ञ में आई तो सिर्फ 17 वर्ष की थी। मम्मा हर समय योग युक्त रहती थी। एक बार मैंने मम्मा से पूछा कि आपको योग युक्त रहना इतना सहज कैसे लगता है, हमको क्यों नहीं लगता? तो मम्मा ने कहा, मैं अपनी बुद्धि को सदा प्लेन रखती हूं। आदरणीय दादी जानकी जी बताते हैं कि ब्रजेंद्रा दादी जी का त्याग अति विशेष रहा। लौकिक में भले वो बाबा की बहू थी, क्या हीरे जवाहरात थे उनके पास, कैसे ऊंचे कपड़े पहनती थी वो, क्या बाबा ने उनकी पालना की थी। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो ब्रजेंद्रा दादी जी ने फट से वो जेवर, कपड़े आदि सब त्याग दिए और इस प्रकार प्रथम त्याग इनका रहा। योग ऐसा था कि बाबा कहते ही ब्रजेंद्रा दादी का चेहरा लाल हो जाता था। लौकिक में भले 2 बच्चे भी थे लेकिन एकदम निर्मोही थी। जब बाबा समर्पित हुआ तो पहले पहले इन्होंने कहा, जहां बाबा वहां हम। सदा बाबा के चरित्र ऐसे सुनाती थी। भले बाबा के साथ क्लिप्टन पर रहती थी पर जब भी मिलती थी हम उसका चेहरा चमकता हुआ ही देखते थे। बाबा ने इनको मुंबई की सेवा के निमित्त बनाया। दादी में जो सच्चाई और प्रेम भरा हुआ था, अपनी पालना से भाई बहनों में भी वही भर दिया। दीदी मनमोहिनी जी के बारे में दादी जानकी जी बताते हैं कि श्रीमत को ऐसे सिर माथे रखा जो मनमत न कभी चलाई और न चलाने दी। बाबा का बनने से पहले भी मैं दीदी को जानती थी और दीदी मुझे सेंसिबल लगती थी, परंतु वो तो दुनिया के हिसाब से लगती थी। दीदी का लौकिक नाम था गोपी। जब बाबा की बनी तो सचमुच पहले नंबर की गोपी का पार्ट दीदी का रहा। त्याग मूर्त और बाबा की मुरली पर मस्तानी थी। फिर दादी जी बताते हैं
कि एक बार कराची में बाबा ने कहा, कुएं में डूब जाओ, कोई है डूबने को तैयार? तो दीदी ने ही हाथ उठाया कि बाबा मैं तैयार हूं। बाद में बाबा ने कहा, क्या बाप कभी ये कह सकता है डूब जाओ? लेकिन दीदी ने हाथ खड़ा किया और बाबा की इस बात में पास हो गई। मुझे दीदी ने भगवान से सर्व संबंधों से शक्ति प्राप्त करना सिखाया। कंपेनियन ऑफ गॉड इस पुस्तक के पीछे दीदी की ही प्रेरणा है। पहले मुझे लगता था कि बाबा तो भगवान है, गॉड है, उसे बाबा बाबा ना कहूँ, लेकिन दीदी ने कहा वो सखा है। दीदी ने ही बाबा से सखा रूप में अनुभव करना सिखाया। माता पिता टीचर ये सब अनुभव तो था, परंतु सखा रूप में विशेष अनुभव उन्होंने करना सिखाया। सच्चाई तो दीदी में इतनी थी कि कुछ भी बाबा से छिपाया नहीं। सदा कहती थी, सच की नैया डोलेगी पर डूबेगी नहीं, बाबा बैठा है। ज्ञान का मंथन करना जैसे बाबा कहता है वैसे योग युक्त रहना, एकांत प्रिय अंतर्मुखी रहना, यह दीदी ने सबको सिखाया। दीदी का मंत्र रहा, अब घर जाना है। 2 साल तक दीदी ने यही धुन लगा कर रखी। पहले मैं बहुत पुरुषार्थ करती थी। एक बार दीदी ने कहा, क्या कर रही हो? मुझे लगा मुझे रोना आ जाएगा कि मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहकर शक्ल कैसी बना ली, खुशी से पुरुषार्थ करो। तब से खुशी वाला पुरुषार्थ करने लगी, पहले मेहनत वाला पुरुषार्थ करती थी। आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के बारे में दादी जानकी जी बताते हैं कि उनको तो सब जानते हैं। दादी कुमारियों में सबसे पहले समर्पण हुई। अन्य कुमारियों को बैठकर वो पढ़ाती थी। बाबा की मुरली को अच्छी रीति धारण करती थी, मर्यादाएं सिखाती थी। दादी तो तब भी दादी ही थी। विश्व सेवा के लिए कराची में बाबा दादी को डायरेक्शन देते थे कि जैसे झाड़ का चित्र, इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में भेजना है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा का संस्कार दादी में शुरू से ही था। दादी ने सच्चाई और प्रेम से बाबा के हाथ में हाथ देकर सेवाओं की वृद्धि की, स्वमान में रहकर और सबको सम्मान देकर वृद्धि की। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से लेकर शांतिवन तक सेवाओं को 4 चांद लगाया। कराची में बाबा दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। आगे दादी चंद्रमणि के बारे में बताते हैं कि वो जितनी त्यागी उतनी तपस्वी थी। तपस्या में एकदम दृढ़ मूर्ति। उनको साधारण रूप में कभी नहीं देखा, कभी उनमें इच्छाएं भी नहीं देखी। मुझे स्टेज मिले कभी ये चाहना नहीं देखी। कितने घमासान होते थे पंजाब में, पर दादी चंद्रमणि के आने से शांति और सुख का राज्य हो गया। जब बाबा योग का प्रोग्राम देते थे तो दादी चंद्रमणि सबसे आगे रहती थी, योग युक्त रहती थी। और गंगे दादी के लिए बाबा कहते थे हर गंगे, क्योंकि मनोहर दादी का नाम पहले हरी था। दोनों आपस में सखियां थी। गंगे दादी बांधेली थी, घर का त्याग किया था। ज्ञान योग में बड़ी मस्त थी, भाषण बहुत अच्छा करती थी। बाबा दोनों को, गंगे दादी और मनोहर दादी को, दोनों को मिलाकर हर गंगे कहते थे। जब इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ तो कानपुर और लखनऊ का सेंटर खुला। गंगे दादी कानपुर में ही रही। वहां से बहुत अच्छे अच्छे युगल निकले। साधु संतों महात्माओं का उद्धार करने के निमित्त बाबा ने गंगे दादी को बनाया। दादी हृदय पुष्पा चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन थी, प्रेम की अवतार थी। बाबा के लिए बहुत प्यार था। बेंगलोर में रही, वहाँ की भाषा क्या और दादी की भाषा क्या, फिर भी उनकी बहुत बहुत अच्छी पालना की। मेरे साथ बहुत प्यार था उनका। दादी जी बताते हैं कि जब मैं पूना में रहती थी, हम आपस में विचार करते थे कि सेवा के बारे में जो बाबा के प्लान्स हैं, डायरेक्शन है, वे पूरा करेंगे। इसने बाबा के सब डायरेक्शंस को प्रैक्टिकल स्वरूप बेंगलोर में दिया। बाबा कहते थे घर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए, तो दादी हृदय पुष्पा ने ये करके दिखलाया। दादी जानकी जी आगे मनोहर दादी जी के बारे में बताते हैं।
कि वो दादी बहुत मीठी थी। हम सदा ही आपस में मिलकर ज्ञान की रुझान करते थे। योग की बहुत अच्छी लेन देन की है उनके साथ। पुरुषार्थ में हम एक दो से रेस करते थे। ऐसे ही दादी शांतामणि जी, वो शुरू से ही बड़ी मीठी, सच्ची और शांत मूर्त होकर चली। शुरू से बाबा के साथ बड़ी फेथफुल रही। बाबा उनको सचली कोड़ी और हर की पौड़ी कहते थे। शांति वन में बैठकर मुरली सुनाई, सभी को आदि रत्नों का अनुभव कराया। देवता दादी जी, जिनको कमल सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, वो शुरू से लेकर ट्रांस में जाती थी। बाबा मम्मा ने इन्हें मेरठ की सेवा पर रखा था। फिर दादी पुष्प शांता जी, उनका भी त्याग बड़ा विशेष था। पति भी था, बच्चे भी थे, जापान में कारोबार था उनका। इनको पहले पहले मम्मा का साक्षात्कार हुआ था। मम्मा को इन्होंने लक्ष्मी के रूप में देखा। मुंबई के कोलाबा सेंटर पर इन्होंने बड़ी अच्छी सेवाएं की। ध्यान में भी जाती थी, भोग भी लगाती थी। जब बाबा बॉम्बे में होते थे तब दादी पुष्प शांता की सूरत और मूरत से कई प्रकार की सेवाएं हुई। ऐसे ही संतरी दादी जी एकदम शांत मूर्त थी। किसी की बातों में न आना और अपना योग में मस्त रहना, ये उनकी खास विशेषता थी। दादी जानकी जी आगे बताते हैं कि दादी ऑलराउंडर, जो कि आदरणीय गुलजार दादी जी के लौकिक माता जी थे, किसी को भी पता नहीं पड़ता था कि ये माँ और बेटी हैं। इनका भी विशेष त्याग था। दादी ऑलराउंडर बहादुर बहुत थी। भाइयों वाले सब काम करती थी। कराची में भी और दिल्ली में भी सारी रात पहरा देती थी। जब हम आबू में आए तो सब्जी लाना, अनाज लाना, ये सब खरीदारी ऑलराउंडर दादी करती थी। असली नाम था रुक्मणी, परंतु बाबा ने ऑलराउंडर नाम रखा। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आए तो सबसे पहले समर्पित ध्यानी दादी हुई। ध्यानी दादी लौकिक में मम्मा की मौसी थी। उसने मम्मा को बेटी बनाया था। ध्यानी दादी के पति ने शरीर छोड़ दिया था। शांतामणि दादी जी की माता जी, मम्मा की लौकिक माँ और ध्यानी दादी, ये तीनों बहनें थी। तीनों ही यज्ञ में समर्पित हो गई। ध्यानी दादी की भावना थी कि मम्मा ज्ञान में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मम्मा और कुमारियों से न्यारी थी। यज्ञ में पहले पहले हम सब का भोजन बनाने वाली, हम सब की संभाल करने वाली ध्यानी दादी ही थी। मीठी होने के कारण बाबा ने ध्यानी दादी का नाम मिश्री रख दिया था। कभी ध्यानी दादी के मुख से कड़वा शब्द नहीं सुना होगा। जो भी भंडारे में जाएगा, ध्यानी दादी कुछ न कुछ उनको जरूर खिलाएगी। संदेशी दादी जी शांतामणि दादी की छोटी बहन थी। संदेशी बहन एवं गुलजार बहन दोनों समान उम्र में यज्ञ में आई। संदेशी दादी भी ध्यान में जाती थी। बहुत मीठी थी, बहुत रमणीक भी थी। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा था रमणीक मोहिनी। बाबा को हंसाने में, बहलाने में बहुत मीठी थी। भुवनेश्वर में बहुत अच्छी सेवाएं की। आत्म मोहिनी पुष्प शांता दादी की लौकिक बहन थी। कभी महसूस नहीं होता था कि ये आपस में कोई देह के संबंधी हैं। आत्म मोहिनी पहले कानपुर में गंगे दादी के साथ रहती थी, फिर आई मुंबई में। पुष्प शांता दादी के बाद आत्म मोहिनी ने मुंबई के कोलाबा सेंटर को अच्छी तरह से उठाया। दादी जानकी जी बताते हैं, उनकी एक खास यादगार मेरे पास ये है कि मुझे आकर कहती थी कि भाषण तो सभी करते हैं, तो मुझे भाषण दो। हमारा आपस में फ्रेंडली प्यार था। शील इंदिरा दादी मनमोहिनी दीदी की लौकिक छोटी बहन थी। इतने बड़े घर की छोटी सी कुमारी शील का त्याग अति विशेष था। शरीर भले थोड़ा ढीला ढाला रहता था, परंतु सेवा बड़ी मस्ती से करती थी। अपने लौकिक को भी सुजाग करने की सेवा उसने की। बाबा के साथ ईशु बहन भले बाद में निमित्त बनी, पर जब बाबा मुंबई में रहते थे तब शील यज्ञ कारोबार संभालने के लिए एकदम फ्री होकर बाबा के साथ रही। भोली दादी बाबा का भंडारा संभाल कर बैठी थी। मिट्ठू दादी जब कराची में थी तो मैं उनके साथ नर्स होकर रही। पंजाब में पटियाला की सेवा भी मिट्ठू दादी ने की।
दादी जानकी जी कहते हैं, ये सब आदि रत्न हमारे पूर्वज हैं। इन सभी का पाठ सबसे न्यारा और सबसे प्यारा रहा।